Hello friends, welcome to the destination classes. So today we are going to start with chapter 3 and the name of the chapter is linear equation in two variable. वेरिएबल्स हम लोग बच्चों पहले भी स्टडी कर चुके हैं x, y, z जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती वो वेरिएबल होते हैं. लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि आपको याद होगा हमने पॉलिनोमियल चैप्टर किया था, वह सारा का पूरा चैप्टर हमने सिंगल वेरिएबल में किया था, x में या y में इस तरह से किया था. ये पूरा का पूरा जो वेरिएबल इक्वेशन थी वो आपकी टी में थी. अब क्या है कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और टू वेरिएबल्स को यूज करके करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक फॉर्म of linear equation in two variable is ax plus by plus c equal to 0. now बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लीनियर से एक वर्ड आता है लाइन. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन ले ली 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे कोई एग्जाम्पल ले लिया. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. इसी वजह से इनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन. मैंने कहा दिस इज द इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. और मैंने कहा जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब ग्राफिकली मान लीजिए कोई एक्सिस है आपका और यहाँ पे आपने एक लाइन मीन्स ये जो इक्वेशन है इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो दिस विल बी द फॉर एग्जाम्पल कि 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक इस लाइन से होगा. तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअली आप देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. एल्जेब्रिकली का मतलब जो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे उसको मैथमेटिकली लिखना, और ग्राफिकली का मतलब उसको ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस की के रिस्पेक्ट में उसको शो करना. तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन, ये आपको अच्छे से पता होगा. अदरवाइज आप पॉज करके इसको नोटिफाई कर लेना, ठीक है. कि स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो इसको. फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज है क्या आपकी. यार फर्स्ट एक्सरसाइज इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. देखो यहाँ पे बात किस किस की हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है बच्चों आफ्ताब की और आफ्ताब की डॉटर की, राइट. तो आप क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करोगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा. जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो प्रेजेंट एज से करते हैं. और क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज गिवन नहीं होती है. अगर टू वेरिएबल में करना है तो आफ्ताब की हम प्रेजेंट एज क्या ले लेंगे x और उसकी डॉटर की क्या ले लेंगे y. लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and his daughter be y years respectively. Right. Now according to the question आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago. अभी अगर वो x years का है बच्चों, अभी कितने years का है x का, तो 7 साल पहले कितनी उसकी उम्र होगी x माइनस 7. अच्छा अभी उसकी डॉटर जो है y years की है तो 7 years पहले कितनी होगी y माइनस 7. अब हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना है. बड़े ध्यान से समझना, ये 7 years पहले आफ्ताब की एज है, ये 7 years पहले उसकी डॉटर की एज है. आफ्ताब ये कह रहे हैं कि 7 साल पहले मैं अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, यानी कि ये 7 टाइम्स था. अगर मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है क्योंकि उसके बिना तो सॉल्व नहीं होगी इक्वेशन, तो मुझे उसकी डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, तभी ये इक्वेशन क्या होगी इक्वल. फॉर एग्जांपल 7 साल पहले मान लो आफ्ताब की एज होगी 35 years, उस हिसाब से उसकी डॉटर की एज कितनी होगी 5. देखो आप उस हिसाब से उसकी डॉटर की एज कितनी होगी 5, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, यानी कि 7 into 5. तो अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मुझे इसको 7 से नहीं मल्टीप्लाई करना होगा. एक और एग्जांपल लेता हूं. मान लो 7 साल पहले आफ्ताब की एज थी 21, ठीक है. अब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है उसकी डॉटर की एज थी 3, तभी तो 3 का 7 टाइम्स है वो. तो उसकी अगर मुझे इसको इक्वल करना है 21 है ये 3 है, कब इक्वल होगा, जब मुझे डॉटर की एज को 7 से क्या करना होगा
मल्टीप्लाई। तो बच्चों यही हमने यहाँ पर किया है। अब आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 7, 7 इंटू वाई 7y, 7 7 जा 49। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 माइनस 7 क्या हो जाएगा प्लस 7। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस 42। और से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। This is the equation number 1. Now what you need to do, pause the video and note it down up to this point, then I will continue with the question. I hope आपने यहाँ तक इसको नोटिफाई कर लिया होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने जहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है, में जो इक्वेशन एक आ चुकी है कि x माइनस 7y से माइनस 42 को मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब 3 साल बाद। नाउ आफ्टर की प्रेजेंट एज कितनी ली थी हमने x, तो अब उसकी 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी डॉटर की एज y थी, 3 साल बाद हो जाएगी y प्लस 3। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you। वो अपनी डॉटर को कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आपकी जो भी एज होगी मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। मान लो उसकी डॉटर की एज है 3, तो आफ्ताब की कितनी होगी, सॉरी ये तो बहुत कम होगी। मान लो उसकी डॉटर की एज है 15, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी उसका 3 टाइम्स यानी कि 45। कितनी हो जाएगी 45। अब ये 45 है, मुझे इसको 45 करना तभी तो ये इक्वल होगा। तो ये इक्वल कब होगा, ये 45 है, इसको 45 करने के लिए मुझे क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। किससे करना होगा 3 से। तो डॉटर और फादर की एज को इक्वल करना, तो फादर जितना टाइम था उतना डॉटर को कर दो, तभी तो ये इक्वालिटी का साइन आएगा। वहां पे फादर कितना टाइम था 7 टाइम्स, तो हमने डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे फादर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी आर गोइंग टू हैव x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। तो बच्चों x माइनस 3y प्लस 3 प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 कितना होगा माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। ये क्या हो गया एल्जेब्रिकली। अब मुझे कैसे दिखाना है ग्राफिकली। क्या दिखाना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए अगेन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आई होप आपने यहाँ तक इसको नोटिफाई कर लिया होगा। अब बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। एक तो आ गई x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा प्लस 42 माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 7y। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो ये आपने किया हुआ 9th क्लास में क्वेश्चन, ये हो जाएगा 6 प्लस 3y। अब यहाँ आपने टेबल बनाना है से x, और यहाँ पे मैंने ले लिया y की आप वैल्यू पुट करोगे से मैंने माइनस 6 पुट कर दी। 7 इंटू माइनस 6 देखो 42 प्लस 7 इंटू माइनस 6, तो 42 माइनस 42 कितना आ जाएगा 0। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू आ गई 0। और आप ले सकते हो यहाँ पे से -5, y की जगह मैंने -5 ले लिया। तो बच्चों ये हो जाएगा 42 प्लस 7 इंटू -5, तो 42 माइनस 35 कितना हो जाएगा 7। मैक्सिमम आप 3 पॉइंट्स आर मोर देन एनफ। एक और पॉइंट आप ले लो, आपको क्या लेना चाहिए से -7 ले लिया, तो y की जगह ले लिया -7 इसलिए ले रहा हूँ ताकि छोटी वैल्यू आए। तो 42 प्लस 7 इंटू -7, तो 42 माइनस 49, तो ये हो जाएगा -7। तो ये तो आ गया इक्वेशन 1 का टेबल। इसी तरह से हम टेबल बनाएंगे इक्वेशन 2 का। यहाँ आ जाएगा बच्चों x, और यहाँ क्या आ जाएगा y की जगह मैंने ले लिया से -2। क्यों 6 प्लस 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0। y की जगह मैंने ले लिया -3, तो 6 प्लस 3 इंटू -3, -9 प्लस 6 कितना होगा आपका -3।
सेम वैल्यू आ गई आपकी, -9 + 6 -3, राइट। y की जगह मैंने ले लिया -2, तो 3 × -2, तो बच्चों -2 मैं ले चुका हूँ। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, तो y की जगह मैंने 1 ले लिया, तो 6 + 3 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो ये हो गया 9। तो 3 पॉइंट्स आपने दोनों के ले लिए, राइट। अब आपको क्या करना है, से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये x एक्सिस, ये x डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 0 -6 0 -6, और बच्चों 7 5 7 -5, ये कहीं यहाँ आ जाएगा, मैं रफली बना रहा हूँ, और -7 -7 और माइनस x का -7 और y का -7, अगर हमने यहाँ -7 लिया है तो -49 -49, और 0 पे बच्चों कितना आ गया आपका, 0 पे -6, सॉरी 6 नहीं था बच्चों, -6 था, 0 पे था -6, क्या था -6, और 7 पे था -5, ये 7 है x का, और ये -5 का यहाँ आ जाएगा आपका, राइट। और -7 का यहाँ आ जाएगा आपका। तो अगर आप एग्जैक्टली इसको मेजर करके बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी कुछ इस तरह से, राइट। नाउ 0 -2 तो ये आ गया बच्चों, -3 -3 और -3 का यहाँ आ जाएगा आपका, और 9 पर 1 का यहाँ आ जाएगा आपका। ये इस तरह से जब उसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y को आपने क्या लिया -6, तो 42 -42 0, y को आपने लिया -5, तो -35, 42 -35 7, y को आपने लिया -7, तो -49 + 42 कितना आ जाएगा -7, राइट। फिर 0 पे लिया आपने -2 का मतलब 6 - 6 हो गया 0, फिर y आपने लिया -3, तो -9 + 6 कितना हो जाएगा -3, y को आपने 1 लिया, क्या लिया 1, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, तो 0 -2 -3, ये था आपका -3 और 9 1, तो ये इस तरह से होगा। तो बच्चों ये अलजेब्रिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी, और ये क्या थी आपकी अलजेब्रिकली। तो यही करना था, रिप्रेजेंट करना था आपको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए पहले बता रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इस एक्सरसाइज का कोई कुछ भी आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा आपका, लेकिन सिर्फ मैं ज़्यादा टाइम भी आपका इस एक्सरसाइज में नहीं वेस्ट करूँगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक थोड़ा सा मैं आपका क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स, लेट cost of 1 bat be rupees X and cost of 1 bat be rupees Y, right, according to the question the cost of cricket team buys 3 bat, तो एक बैट अगर X का तो 3 बैट कितने के होंगे बच्चों 3X, 6 बॉल 6Y, and the total value कितनी है आपकी 3900 equal to 3900। Say question number 1, later she buys another bat
एंड 2 मोर बॉल्स। अनदर बैट का मतलब x 2 मोर बॉल 2y फॉर 1300। तो ये तो आ गया बच्चों आपका क्या, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसी को आप उसी तरह से एक्स और वाई के टेबल बना के पॉइंट से बना के ग्राफिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकली। आई होप आपको ज्योमेट्री ये, क्योंकि सारी चीजें अलजेब्रिकली ज्योमेट्रिकली किस तरह से इनसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है, हम सारा वो एक्सरसाइज 3.2 में स्टडी करेंगे। 3.1 में सिर्फ आपको इतना समझना है अलजेब्रिकल इक्वेशंस क्या होता है, ग्राफिकली का ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफ ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना, ग्राफ। ज्योमेट्रिकली ना क्या क्या, इसका बेटर वर्ड होगा ग्राफिकली, राइट। सिर्फ मुझे आपको कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना था। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 3.2। Now let's continue with our exercise 3.2. Friends, from here the main concept and main questions will be started from examination point of view. मैंने 3.1 में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ आपको अलजेब्रिकली इक्वेशन क्या होती है कि जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है उसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना, दैट इज अलजेब्रिकल इक्वेशन। ग्राफिकल इक्वेशन क्या होती है, उसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो ग्राफिकल इक्वेशन। वो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सारा का सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज होगा, प्लस हम ग्राफिकली और अलजेब्रिकली आंसर भी निकालेंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ आप ग्राफिकली सॉल्यूशन यानी ये ग्राफ भी बनाओगे उसका सॉल्यूशन भी निकालोगे, तो यहाँ पे वही सारी चीजें हम दोबारा करेंगे, अलोंग विद दैट हम सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बच्चों आइडिया देता हूँ। दो इक्वेशंस होती हैं, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस होती हैं। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल लाइन है, सेकंड इक्वेशन की, जहां वो दोनों लाइंस 2 इक्वेशंस 2 ग्राफिकल लाइंस जहां वो इंटरसेक्ट करती है, द पॉइंट एट विच 2 लाइंस इंटरसेक्ट, उसी पॉइंट पर बच्चों जो x होगा और जो y होगा वही x और y, से ये 3 है और ये 2 है। तो जो जिस भी इक्वेशन को आपने x माना होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी और जिसको आपने y माना होगा ये y की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर हम x और y की वैल्यू देखते हैं, वही ग्राफिकल सॉल्यूशंस होता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, your question is एक्चुअली मैं इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 times the number of boys, find the number of boys and the girls. So say let number of girls and boys, let number of girls and boys be x and y, x and y respectively. भाई गर्ल्स कितनी है x और बॉयज कितने हैं y, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों 10। कैन आई से दैट x प्लस y इज इक्वल टू 10, से क्वेश्चन नंबर 1, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स जो है बॉयज से कितनी ज्यादा है 4। तो कैन आई से दैट कि गर्ल्स में से अगर मैं बॉयज को माइनस करता हूं तो बच्चों 4 आएगा। ऑब्वियसली आई कैन से गर्ल्स जो है बॉयज से कितनी ज्यादा है 4, तो गर्ल्स में से अगर मैं बॉयज को माइनस कर दूं तो क्या आना चाहिए 4। तो ये आपकी 2 इक्वेशन होगी। अब उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे, से x हो गया ये y। तो बच्चों थोड़ा टेबल बनाने के लिए या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में x को रखना है y को, से मैंने यहाँ से x इक्वल टू क्या कर दिया 10 माइनस y। अब बच्चों ध्यान से देखते जाना, मैं y की जगह ले रहा हूँ आपका 5, क्या ले रहा हूँ 5। तो जैसे मैं y की जगह 5 लूंगा 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5। अब हम y की जगह लेते हैं से 6, y की जगह मैंने 6 लिया, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। अब हम y की जगह लेते हैं 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। सिंपल। नाउ यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y प्लस 4, तो ये हो गया x और ये क्या हो गया y, ये हो गया x और ये क्या हो गया y। बच्चों y को आपने ले लिया 1, तो x कितना हो जाएगा 5, y को आप ले लो 0, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, y को आप ले लो -1, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, राइट।
अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन. फर्स्ट पॉइंट इज 5 5. दिस इज द पॉइंट 5 and 5, right? Next one is 4 6. 4 6. 6 4. 6 4. 6 4. एग्जैक्टली जब आप बनाओगे तो ये आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए आपकी. देन 5 1. 5 1. 4 0. 4 0. 3 minus 1. 3 minus 1. और इस तरह से आपकी ये this is the equation of line 1 and this is the equation of line 2. Now how we are going to find solution algebraically? The point at which these two lines intersect, and the point is 7. Say this is the point A. अब आपको थोड़ा स्पेसिफाई करना होगा, because line 1 and 2 intersect at point A having coordinates 7, 3. Therefore x पॉइंट कितना आ रहा है बच्चों? 7. तो नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को आपने x से रिप्रेजेंट किया था, इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3. आप इसको आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर ठीक है कि नहीं. 7 + 3 10. 7 - 3 4. तो दिस इज द वे हाउ टू डू सच टाइप ऑफ ए क्वेश्चन. पार्ट 2 आपका सेम टाइप का, वो आप ट्राई कर लेना. इन केस देयर इज एन इशू, आप मुझे डाउट कमेंट्स में व्हाट्सएप कर देना कि मुझसे पार्ट 2 नहीं हो रहा है, तो मैं उसका डाउट्स आपको ले लूँगा, चाहे मैं पर्सनली आपके डाउट्स ले लूँगा. ठीक है. सो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो. रेशियो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको ये कहा था कि बेसिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, बिकॉज 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन. अगर बच्चों जितने वेरिएबल्स हो उतने ही इक्वेशन चाहिए हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. आपके सिलेबस में अभी 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन. फिर आगे हायर क्लासेस में आप देखोगे 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल्स 4 इक्वेशन. इस तरह से आपके केसेस चलते हैं. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम a1x b1y प्लस c1 बोलेंगे, और सेकंड इक्वेशन को हम लेंगे a2x. तो ये इनकी जो बेसिक फॉर्म है कुछ इस तरह से हो जाएंगी, राइट. आगे क्वेश्चन है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2. फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये जो लाइन है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफिकली वो जो 2 लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या कोइंसाइड होंगी. इंटरसेक्ट अभी आपने बनाया था एक ग्राफ, ये इंटरसेक्ट हो गया. पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या, वो लाइंस इस तरह से होंगी, और कोइंसाइड का मतलब लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, या वो कोइंसाइड करेंगे. अब बच्चों इनकी कंडीशन क्या होती है? अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आना चाहिए आपका. अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए. और अगर 2 लाइन कोइंसाइड करती है तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. इस इक्वेशन को हम यूनिक सॉल्यूशन, जब लाइन की 2 लाइंस की इक्वेशन इस कंडीशन पर होती है, यानी कि 2 लाइंस के जो रेशियोज की इक्वेशन अगर इस तरह से हो, तो सॉल्यूशन जो होता है उनका, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. और अगर 2 लाइंस के रेशियो की इक्वेशन इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में हो तो उसको हम बोलते हैं बच्चों नो सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन. और इस केस में हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, इस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट. क्या बोलते हैं?
कंसिस्टेंट, इस केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और इस केस को भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो रेशियोज के फॉर्म में या तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसाइड है, या आपसे ये पूछा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या आपसे ये पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी आप ऐसे समझो कि शुरू से ये नॉट इक्वल है, ये शुरू से लेके लास्ट तक क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पर देखो पहले ये इक्वल है फिर नॉट इक्वल है, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कभी ग्राफ हाई कभी ग्राफ लो, कभी इक्वल कभी नॉट, कभी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कभी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंट, राइट। तो जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है या तो इस पर बेस्ड होंगे या इस पर बेस्ड होंगे या इस पर बेस्ड होंगे। तो सारे के सारे जो कंसेप्ट है मैंने आपको यहाँ ग्राफिकली आपको एक फ्लो चार्ट से आपको क्लैरिफाई कर दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को इन इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो कैन आई से दैट हेयर a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -4, b2 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू -9। x के साथ जो होता है फर्स्ट इक्वेशन में दैट इज a1, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे a2 7, b1 -4 और b2 6, c1 8 और c2 -9। नाउ सबसे पहले आप निकालोगे a1 बाय a2 जो आएगा बच्चों 5/7, फिर आप निकालोगे b1 बाय b2 जो यहाँ पे है -4/6, जिसको मैं कह सकता, क्या ये दोनों इक्वल है? It implies a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यानी कि ये वाला केस। तो ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्ट होगा। तो ये दोनों ही जो इक्वेशन है वो एक पॉइंट पर जाके क्या होगी? इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। अब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो आई होप आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा फर्स्ट पार्ट को। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। Now compare this equation with this format. तो a1 by, अब मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ a1 by a2। तो इन द सेकेंड क्वेश्चन a1 by a2 की वैल्यू क्या होगी? 9/18 which is equal to 1/2, b1 by b2 3/6 again equal to 1/2, c1 by c2 12/24 again equal to 1/2. Now you can see that my a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी बच्चों? वो कैसी होगी? कोइंसाइड। तो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो ये क्या करेंगी? कोइंसाइड। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। Now, third part. Friends, a1 by a2 6/2 that is 3/1, b1 by b2 -3 by -1 again 3/1। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बात यहीं खत्म हो जाएगी आपकी, पर ये इक्वल आ रहा है। c1 by c2 is equal to 10/9, that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा आपका? लाइंस विल बी पैरेलल। तो जब इनको ग्राफिकली ड्रॉ किया जाएगा तो ये कैसी होंगी? पैरेलल। So this is the concept of question number 2. I hope the concept is clear to you. Now pause the video, note it down. Then we'll proceed with the question number 3.